गुड इवनिंग। अपना टॉपिक चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, तो अब आज देखेंगे माइक्रोब्स इन एज ए बायोलॉजिकल एजेंट। माइक्रोब्स इन ए बायोलॉजिकल एजेंट। इस वाले टॉपिक में अपन देखेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका बायोलॉजी में कहाँ कहाँ बायोलॉजिकल एजेंट की फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे मान लो फर्टिलाइजर के फॉर्म में अगर आप माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर, या जैसे कोई इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो उनमें आप पेस्ट का यूज़ ना करके किसी माइक्रोब्स का यूज़ करते हो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लेडी बर्ड। ये बहुत सारे इंसेक्ट को ईटिंग करती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करेगा आपके ग्रास के अंदर या फील्ड के अंदर जितने भी आपके इंसेक्ट होंगे उनको ईटिंग करने का काम करेगा। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। तो अपना आज का टॉपिक है माइक्रोब्स एज ए बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, अब देखो आजकल क्या है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं आपको वो कैसे होते हैं, आपके केमिकल फ्री होते हैं। ठीक है, ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से, जैसे अपने जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें केमिकल का यूज़ करता है, वो सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, आपके लोगों के कैंसर हो रहा है। ज़्यादातर कैंसर होने का रीज़न है इंक्रीज ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन इंक्रीज होने का रीज़न है ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, या कह सकते हैं आपके केमिकल मैन्योर या खाद का यूज़ करना। तो अपन देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। तो देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, कंट्रोल ऑफ पेट्स, PETS, पेट्स, बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन, नेचुरल प्रिडेशन। इसका मतलब ये है जो आपकी फूड चेन एंड फूड वेव होती है, जो फूड चेन और फूड वेव है, जैसे आपकी ये प्लांट हो गई, प्लांट पे कौन डिपेंड है, हर्बीवोरस। जैसे आपके ग्रोस ऊपर हो गया, प्लांट पे कौन डिपेंड है, ग्रास ऊपर। और ग्रास ऊपर को कौन ईटिंग कर रहा है, सपोज फ्रॉग कर रहा है। तो ये एक दूसरे पे बेस्ड है, ये प्रिडेशन है। प्रिडेशन का मीन्स होगा जो बायोलॉजिकल एजेंट है वही दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट को या बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, आपका ईटिंग करेगा। तो प्लांट है, प्लांट को ग्रोस ओवर ने ईटिंग करा, फ्रॉग को, फ्रॉग आ गया, फ्रॉग को कौन कर सकता है, आपका स्नेक कर सकता है। तो ये जो फूड चेन बन रही है आपकी, ये एक इकोलॉजिकली बैलेंस है। तो जो आपका बायोलॉजिकल एजेंट का है वो किस पे डिपेंड है, नेचुरल प्रेडेशन। कौन किसको ईटिंग करता है, कौन किसी को ईटिंग करके, प्रिडेशन करके, इको जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें उसको बैलेंस रखता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अपने एग्जांपल्स देखेंगे वो जो इम्पोर्टेंट है। देखो एग्जांपल दे रखा है आपके ये लेडी बर्ड। कौन है आपकी लेडी बर्ड, लेडी बर्ड है। ठीक है, लेडी बर्ड देखा होगा, ये ऐसी होती है, एक ऐसा इंसेक्ट्स होता है। ठीक है, उसकी बॉडी पे रेड और व्हाइट स्पॉट होते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे लेडी बर्ड। अब ये क्या करती है, बहुत सारे जो एफिड्स होते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा लेडी बर्ड में, इसमें आपकी वीडियो में उसका डायग्राम भी डाल दूंगी, उसका शॉर्ट्स डाल दूंगी, आप देख लेना। तो जो लेडी बर्ड है वो क्या करती है, बहुत सारे एफिड्स को क्या करेगी, आपकी ईटिंग करेगी। तो ये नेचुरल कंट्रोल हो गया, ना तो आपको केमिकल का यूज़ करना पड़ा, ना कोई पेस्टिसाइड्स है, और ना आपके क्या हुआ, जो आपकी जो भी क्रॉप है वो कैसी है, आपकी केमिकल फ्री। तो एक तो लेडी बर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई क्या करती हैं, जैसे मॉस्किटो है,
ड्रैगन फ्लाई देखा होगा आप लोगों ने, ड्रैगन फ्लाई करेगी मॉस्किटो को ईटिंग कर लेगी, ठीक है, या बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे उनके लार्वा को ईटिंग करेगी, तो ये नेचुरल कंट्रोल है, ये नेचुरल प्रिडेशन का एग्जांपल है। तो अपना माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होगा वो किस पे बेस्ड होगा, नेचुरल प्रिडेशन। जैसे ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, इस डिपेंड, वैसे ही बहुत लेडी बर्ड ऐसी दिखती है आपकी, ये क्या करेगी, बहुत सारे आपके एफिड्स वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह को उनको, ड्रैगन फ्लाई, ये बहुत सारे एग्जाम्पल, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिमिटेड एग्जाम्पल देंगे। जैसे आपका स्नेक है, स्नेक को ईगल ईटिंग करता है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीसीज को बैलेंस रखना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होता नेचर में, तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, और बाकी आपके क्या करते हैं, आपके डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, या ये कह सकते हैं अपन जो फूड चेन और फूड वेव है, वो क्या हो जाती है आपकी, डिसबैलेंस हो जाएगी। अब और भी देखते हैं अपन बायोलॉजिकल एजेंट के फॉर्म में और कौन कौन आ सकते हैं। एक अपन ने देखा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीकंपोजर का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर डीकंपोजर। बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हार्मफुल। यूजफुल आपने हाउस होल्ड में देख लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। तो जो डिजीज वाला टॉपिक होगा उसमें देखेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीज करते हैं। तो इसमें आपका एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये एक बैक्टीरिया है, ये जीनस है और ये स्पीसीज। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है। जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। एक सब्सटेंस लिख लो, सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। अगर इस सब्सटेंस को अपन प्लांट में डाल दे, सपोज इसकी हेल्प से बनाया जाता है आपके बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, बीटी क्या है, बैसिलस, और टी का मतलब क्या होगा, thuringiensis। तो बीटी कॉटन के प्लांट में क्या होता है, एक इंसेक्ट लगता है बोलवॉर्म। ये बीटी कॉटन का फ्रूट है, ये बीटी कॉटन का क्या फ्रूट है, यहाँ एक बोलवॉर्म लगता है, और वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो जितना भी थ्रेड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो आपकी क्रॉप की जो सॉरी बीटी कॉटन की जो क्रॉप है वो क्या आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि अपन कॉटन का प्रोडक्शन ही किस लिए करते हैं, या उसका क्रॉप क्यों फॉर्मेशन करते हैं, ताकि आपके फाइबर का फॉर्मेशन है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जीन थेरेपी से या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसमें क्या किया, जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया था वो इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये जो बीटी का प्लांट है ये खुद ही टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन टॉक्सिन रिलीज करेगा। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आया वो इसकी गट में चला जाएगा, और ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा, आपका किल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का यूज करके नेचुरल मेथड से आप क्या कर सकते हो, आपके जो बायोलॉजिकल एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और है आपका अगला है आपका ट्राइकोडर्मा फंगस। एक फंगस होती है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये फ्री लिविंग फंगस है। ठीक है, ये कैसी है आपकी, फ्री लिविंग फंगस है। जो ट्राइकोडर्मा है ये किसका एग्जाम्पल है, आपका फंगस का एग्जाम्पल है, फ्री लिविंग फंगस है। और ये भी क्या करती है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल करती है। सपोज किसी प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये फंगस क्या करेगी, उस प्लांट को क्या करेगी, आपकी प्रोटेक्ट करेगी। तो नेचुरल मेथड से जो भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है उसमें किसी भी टाइप का केमिकल्स यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन और देखते हैं बैक्यूलोवायरस। एक आपका कैटेगरी है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस ये आपका बिलोंग करता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस फैमिली से। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इस जीन
जीनस से ये बिलोंग करता है और ये बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और बहुत सारे आपके नेचुरल एग्जाम्पल है, जैसे आपके अगर वाटर के अंदर इंसेक्ट सॉरी उसके मॉस्किटो के इसके लार्वा है तो उसमें गेम्बूशिया फिश डाल दी जाती है, तो उसको वो ईटिंग करके मतलब आपको कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये था आपका माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल एजेंट। अगला देखेंगे माइक्रोब्स का यूज़ एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज़ किस में देखेंगे, फर्टिलाइजर। और मॉडर्न एरा के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर होती है वो इसी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, बायो फर्टिलाइजर के बेस पे। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक, अब देखो जैसे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, लेग्यूम प्लांट। जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होगा। लेग्यूम कौन सा आ जाएगा, आपके पी फैमिली आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी, पी फैमिली। जैसे आपके सारी पल्सेज है, ग्राउंडनट है, इसके अलावा आपका आ गया पी आ गया, इन लेडी फिंगर आ गई। इनकी रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके और प्लांट को क्या कर देगा, आपका प्रोवाइड कर देगा। एक्चुअल में प्लांट में क्या होता है, जो उसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। प्लांट की बेस्ट ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, अब जो अगर किसी भी फार्मर ने क्या किया, आपके सपोज पल्सेस की एग्रीकल्चर की है, पल्सेस की खेती की है, तो उस वाली सोइल के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे सपोज इसने क्या किया यहाँ पे पल्सेस की खेती की है, तो उससे क्या होगा, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में नाइट्रोजन अमाउंट क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट में हो जाएगा। और प्लांट की बेस्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो भी आपकी यूरिया डीएपी वगैरह होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट होता है। अब देखो प्लांट के पास इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन देखे तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी होती है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है आपकी 78%, बहुत सारा अमाउंट नाइट्रोजन का है। बट प्लांट के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करे। इसीलिए कुछ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम है, क्लोस्ट्रिडियम है, नोस्टॉक है, ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके प्लांट को क्या करेंगे, आपके प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक तरह से आपके फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी आज यूज किया था। इसके अलावा जो आपके राइस का फील्ड है, चावल का जो खेत होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना क्या आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ये भी इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, या जो मॉडर्न फार्मर है वो क्या करेंगे, जो आपके राइस का फील्ड होगा उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, उसको डाल देंगे, जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन में करेंगे, एजोबैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा अगला बहुत ही अच्छा रिलेशन है माइकोराइजा, माइकोराइजा ये किसका एसोसिएशन है, ये है फंगस और जो हायर प्लांट है, जो हायर प्लांट है लाइक जिम्नोस्पर्म इनका एसोसिएशन है। तो जो हायर प्लांट की रूट है उसमें फंगस क्या करेगी, आपकी एसोसिएशन के रूप में रहेगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा जिसको बोलेंगे माइकोराइजा। अब जो फंगस है सोइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेगी,
जबकि जो हायर प्लांट की रूट है वो क्या करेगी, आपकी इस फंगस को शेल्टर प्रोवाइड कर देगी। तो ये भी एक तरह से क्या आपका बेस्ट रिलेशनशिप है माइकोराइजा का। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बता ही दिया, साइनोबैक्टीरिया भी किस में यूज होते हैं आपके एज ए बायो फर्टिलाइजर। अब इस टॉपिक को अपना ये टॉपिक लगभग खत्म है इसमें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे आपके अपन ने देखा सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट देखा अपन ने, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डाल दूंगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसमें क्वेश्चन है, इन विच स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। ये कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसके किस स्टेप में या किस वाले पार्ट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन विच स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन से पार्ट में होता है? प्राइमरी में तो क्या होता है, जो स्लग वगैरह होती है जो उसको रिमूव किया जाता है। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वो कैसा होता है आपका, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसी की वजह से बीओडी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जो आपकी बायोगैस है उसका मेन कंपोनेंट कौन सी गैस होती है, तो CH4 है आपका। बायो फर्टिलाइजर क्या होगा, इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर क्या होगा, अगर अपन सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करते तो इट इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बीओडी अपना हो ही गया, ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन कौन सा टॉपिक लेंगे। तो ये आपका था माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स वाला जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट है, ठीक है। माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया मैंने 5-4 वीडियो में पढ़ाया और डिटेल से पढ़ाया, आपको इससे बहुत सारा प्रॉफिट होगा और बहुत सारे मैंने आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अब इसमें से एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेंगे कि बिल्कुल नहीं है, उन पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके एक क्वेश्चन है, व्हाट आर एन एरोबिक स्लग डाइजेस्टर। एरोबिक स्लग डाइजेस्टर वो होता है जिसमें टर्सरी ट्रीटमेंट में जो डाइजेस्टर इंक्लूड होता है वहाँ एयर क्या हो जाएगी, आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि बीओडी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन वाला मैंने बता ही दिया था आपको। एक है SCP, क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, SCP कैपिटल्स में, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, इसको अपन क्या बोलेंगे, SCP सिंगल सेल प्रोटीन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है आपका SCP। अब एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ आपको टर्म्स दिए जाएंगे, उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। जैसे आपको दे रखा है बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलियम एंड कर्ड। तो पेनिसिलियम आपको पता है एंटीबायोटिक है, तो ये तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप बिना एंटीबायोटिक लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, विदाउट एंटीबायोटिक रह सकते। फिर बायोगैस नेसेसरी हो जाएगी, फिर कर्ड हो गया, फिर क्या हो गया आपका सिट्रिक एसिड। ये था। अब अगला टॉपिक अपन और देखते हैं, अभी कौन सा टॉपिक देखेंगे, अभी तो देखते हैं। थैंक यू।